जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद 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 छत्तीस का भाईचारा जिंदाबाद 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 छत्तीस का युवा जिंदाबाद 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 छत्तीस का युवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी तैयब हुसैन भीम जी का से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो आए और ताली बजाकर आप उनका इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाओ। नमस्कार, जय भीम। मेरे बहुत ही सम्मानित गांव राजनीतिक के अगर मैं ये कहूं कि रुपड़िया पाल में कि चाणक्य गांव हिरणकी के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, बहादुर नौजवान साथियों, तो अगर घरों में आवाज जारी है, मेरी चाची ताइयों, मेरी बहन बेटियों, तुम्हारे सबके जोश को, प्यार को, आशीर्वाद को देख करके यह आभास हो रहा है कि इंशाअल्लाह जी संघर्ष के लिए यह तीर की 36 बिरादरी पसीना बहा रही है। ये पसीना जाया नहीं जाएगा। ये पसीना आपके विधानसभा की समस्याओं का समाधान बन करके चंडीगढ़ की विधानसभा में गूंजेगा। ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, बहादुर नौजवान साथियों, मेरे साथ आए हुए इलाके के सभी सम्मानित सरदारों, स्टेज पर सम्मानित सभी मेरे सीनियर चौधरी साहिबान और नौजवान, तुम्हारा जो मुकाबला ही किया है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तुम्हारा तो कमाल है यार, कोई जवान नहीं तुम्हारा कमाल। दुश्मन को ललकारते हुए, चैलेंज करते हुए तुम हिरण की गांव पहुंचे हो। खुदा की कसम नींद नहीं आई तुमको, नींद नहीं आई। सपने में आप भी दिखाई दोगे। ये आपका जोश, आपके नारे और जो आपकी जय जयकार है, ये विरोधियों ने मान लिया है कि गठबंधन यहां से जीत चुका है। लेकिन मुझे जो पगड़ी बांधी है और मुझे जो 50,000 51,000 रुपया आर्थिक तौर पर मुझे मजबूत करने का जो काम किया है, ये परिवार मेरी बहुत बड़ी गलती से मेरे से नाराज था। मेरे बड़े हैं और जब अपने बड़ों के सामने आदमी आकर के आधीनी के साथ अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो स्वाभाविक है कि फिर इस पे आ जाते हैं कि अब कुछ चौकट पे आगो अगर तेरी बरोड़ी निकल गई तो वह अब एक काम तो या खड़िया गले लगाने रखी बात है। मेरे 30 साल के संघर्ष में और 2 चुनावों के संघर्ष में ये परिवार मेरा अपना परिवार ब्लड का हिस्सा है, मेरे से नाराज था। लेकिन इन्होंने 1-2 दिन में ही जब मेरी आंखों में आंसू इन्होंने देखे तो इन पर रुका नहीं गया। इन्होंने ये गांव, ये खेड़ा मर्द भी है, सलाहियत वाला भी है, राजनीति भी करने वाला ये खेड़ा है। ये खेड़ा ऐसा खेड़ा नहीं है। तो मुझे जब इन्होंने मैंने इनसे अपील की, मैंने अपने हालात इनके सामने रखे तो इनको तरस आ गया। और रत्ती भाई जो मेरे बराबर खड़े हैं, इन्होंने कहा अब चुप हो जा, हम पे ज्यादा ना जरूरी। तू हमारा भाई यार, हम तेरे भाई यार, तू गलती कर हम माफ करेंगे, हम बड़े। मेरी वही गलती बात करती, मैं गलती मानता और इन्होंने मुझे उलाया तक भी नहीं दिया। दीनू सरपंच बहुत मजबूती के साथ कई चुनाव लड़ चुके हैं। इसने अपने सारे हमारे जो समर्थन विधानसभा में हो रहे हैं, वो समर्थन वो हैं जो अन्य पार्टियों को छोड़ करके तैयब भीम सिंह को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। ये वो समर्थन है। अब ये तो लिस्ट रही और लाइव भी चल रहा होगा, मीडिया वाले खड़े हैं। एक नाम में गिनवाऊं भाई। आस मोहम्मद, हारून, साहून, इरफान, लुकमान, चौधरी रती मोहम्मद,
इकबाल, जमशेद, साबिर, रजाक और तैयब को डबल लिखा दीजिए। आपको तो वैसे दिख लो तैयब एक को दो दिख। हाँ आजाद, अरशद, जाबिद, राशिद, मुजकिर, साकिर, आजमत मेरा बहुत पुराना साथी है, बहुत पुराना साथी है। जब हमने होश संभाली थी वो घर का साथी है, लेकिन मैं बार कह रहा हूँ मेरी गलती की वजह से ये नाराज हो गए थे और मैं उस टाइम में भी कुछ जुनून में हूँ। मेरी बरोड़ डाल दी और जवाब मरोड़ रहे गलती ना हमारी जल्दी से। अब मेरी बरोड़ तेरे दिल निकाल, अब वो भी एहसास होगा तेरी मरोड़ सच्ची निकाल नहीं तेरी गलती। तो अजमत मेरा बहुत पुराना साथी है। रफीक, जाहिद, तौहीद, रईसा, दीन मोहम्मद, भक्ति, मुस्ताक और ये फारूक टेका, ये वो हैं जो कांग्रेस के पूर्व में प्रत्याशी रहे, जिनके लिए गाड़ी भी, धन भी, बल भी, वोट भी, सपोर्ट भी। और मेरे लिए बड़ा एक काला पहाड़ मुझे दिखाई देते थे। आज इन्होंने मुझे बुलाकर के आपके सामने कितने जुनून जज्बात के साथ हकीर से धीरन की तक ये नौजवान साथी मुझे कंधों पे बिठाकर लाए, मेरे सर पर पगड़ी बांध के मुझे अपनापन का एहसास कराया, मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी, मुझे 51,000 रुपए की माला दे करके मुझे आपको मजबूत करने का काम किया है। खुदा की कसम अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं पूरे समाज के सामने 36 बिरादरी के लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, मैं उनके सामने भरोसा दिलाता हूँ कि आप मेरे बड़े हो, बड़े रहोगे। मैं इंशाल्लाह कोई गलती करने की हिम्मत ही नहीं कर पाऊंगा, कोई काम भी करूंगा इलाके लेवल पे, गांव लेवल पे, मैं बिगड़ आपके मसूले के कोई कदम नहीं उठाऊंगा, भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और हम राजनीति में आने का मकसद लोगों की जेब काटना नहीं, लोगों की जेबों पे डाका डालना नहीं, किसी का खेत बिकवाना नहीं, किसी के जेवर बिकवाना नहीं। हम ईमानदारी से नौकरी छोड़ करके आए, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया है 30 साल से। कोई आदमी इलाके का ये कह दे कि तैयब भेंट का मेरे 500 रुपए का कर्जदार है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने अपने घर में आगे लगाकर समाज की सेवा की है और मेरे आज भी वो दर्द है। ये सही है कि मैं किनारे पे आ चुका हूं। जब तक मेरे पास दम में दम था, मैंने कभी नहीं कहा दोनों चुनावों में अजान लग रही है, जजान लग रही है, अजान लग रही नहीं कभी। कोई भी भाई जावे नहीं, सभी अपने मीट होकर के जाए। पानी ठंडा सब कुछ आपके लिए व्यवस्था है, बड़ी शांति से लेना, कोई भी भूखा है अभी ना भाई 1 मिनट रेड सर साहब, 1 मिनट। जब जाऊंगा तो ले जाऊंगा है।
चौधरी दीन मोहम्मद सुल्तान धेरन की, उसको स्टेज पे याद किया जा रहा है। 1 सेकंड के लिए स्टेज पर चौधरी दीन मोहम्मद धेरन। साहब हमारी एक लड़वा की कहना है तो लड़वा दिया करें पहले जुड़ जाएगी पानी ना रहो चंडीगढ़ तो मैया जाकर सबसे बड़ी हमारी तो साथियों, हमारा मकसद किसी की जेब पे डाका डालना नहीं। राजनीति में आने का मकसद, अभी एक मेरा साथी कह रहा था कि लडवा की माइनर अगर अल्लाह आपको इज्जत दे दे, आप चंडीगढ़ पहुंचा दें, तो हमारी लडवा की माइनर का समाधान कर देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, लडवा की माइनर हमारी कलम से सबसे पहले उसका समाधान होगा। पीने के पानी का पूरा समाधान होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐसा नहीं है कि सत्ता में आदमी रहे काम ना हो। अधिकारी तो गुलाम होते हैं, लेकिन नियत करवाने वाले की ठीक होनी चाहिए। हमारी नियत ठीक है, हमारी सोच ठीक है। जो भी समस्याएं, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे हॉस्पिटलों का काम हो, और चाहे स्कूलों का काम हो, कि स्कूलों में बच्चे हैं, टीचर नहीं है। एक स्कूल में एडवांस में दो टीचर है, एडवांस में जो स्टॉक में बिठा के खड़ा कर देंगे, ये भरोसा हम आपको दिलाते हैं। ये गरीब इलाका पीने के पानी के लिए तरसता है। 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, 10 साल से बीजेपी राज कर रही है। अरे सोचने की तो बात है। अपने अधिकार को अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से भी मिलता है। आप अपने हक के लिए खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ खड़े होइए, आप पीछे रहिए, हम आगे रहेंगे। हम देखते हैं विकास कैसे नहीं होता है। ये आपसे पहले बढ़ने वालों की नीयत ठीक नहीं रही। एमएलए बने रो पीट करके, फिर वो साहब बन गए, फिर वो मंत्री बन गए, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने जेबों पर भरना शुरू कर दिया। बाढ़ में जाए जनता। अब इनको सबक सिखाने का समय आ गया। ये वही लोग हैं, ये वही भेड़िया हैं जो हमसे पहले यहाँ से नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिनको अजमा लिया, दोबारा अजमाने की जरूरत नहीं है। खुदा के वास्ते मैं आपसे हाथ जोड़ कह रहा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। जिस तरीका से देर सही, लेकिन आपने मुझे कंधा दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे मेरी कड़ी थपथपाई, आपने मुझे ताकत देने का काम किया है। मैं आपकी इज्जत को, सम्मान को, बनी हुई पगड़ी की लाज को झुकने नहीं दूंगा, इसको बिगड़ने नहीं दूंगा। ये यकीन मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए, गर्मी का समय, मेरे को कह रहे थे गांव में कि आपको कंधा पे बिठा करके जब गांव चक्कर लगाएंगे, लेकिन गर्मी का अभाव मुझे दिख रहा था। नौजवानों में ताकत है, जोश है, मगर ऐसा नहीं। भाई एक बात मेरी मान लो, आज मगर तुम मानो तो मैं कहूं, जब मैंने उनको वचन में ले लिए, जब मैंने अपनी बात कही, मगर सिर्फ प्रोग्राम से आधा किला दूर, वो एक ही उसमें मान के, इतना जुनून था कि अब तक भी ना पहुंच पाते यहाँ। पैदल लाने का, कंधों पे बिठा के लाने का कितना जुनून अपनापन। इंशाल्लाह मैं इस अपनापन को भूलूंगा नहीं। ये सदा मेरा परिवार, मेरा खानदान, ये भी मेरा परिवार है। मैं आपकी इज्जत में कहीं कमी नहीं आने दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।